हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, हम आरएसआर का अध्ययन कर रहे हैं। आरएसआर राजस्थान सर्विस रूल्स, राजस्थान सेवा नियम। इसमें दोस्तों जो हमारे टॉपिक है वो वेतन से संबंधित है, और जो वेतन वाला चैप्टर है उसको हम अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। किसी कर्मचारी को कितना वेतन मिले, कब कब मिले, कैसे मिले, वो सारा का सारा हम क्लियर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वेतन से संबंधित हम क्लियर कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आते रहें। तो दोस्तों, नियम 25 की हम यहाँ बात कर रहे हैं। आज हम नियम 25 में जो तीसरा पॉइंट है उसका अध्ययन कर रहे हैं और फिर आगे के करेंगे कि यदि दोस्तों राज्य कर्मचारी को उक्त अनुच्छेद के भाग 2, 3, 4 की परिस्थिति में रखा जाता है जो पूर्व में है, तो सक्षम अधिकारी और राज्य कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति प्रशिक्षण या विदेशी नियोजन में वापस आने के 15 दिन पूर्व हों, नियुक्ति आदेश निश्चित रूप से जारी कर देने चाहिए। प्रतिनियुक्ति पर गया है, वैदेशिक सेवा में गया है, विदेश में नियोजन में, तो 15 दिन का यह है एक डेडलाइन है, जिससे राज्य कर्मचारी को नियुक्ति आदेशों की प्रतीक्षा में रहने की स्थिति को टाला जा सके। ठीक है। एक सतर्क और प्रभावी नियंत्रण हेतु सक्षम प्राधिकारी जो एक नियुक्ति अधिकारी को प्रतिनियुक्ति प्रशिक्षण विदेशी नियोजन पर भेजता है को एक रजिस्टर संधारित करना चाहिए, ताकि एक राज्य कर्मचारी को बाहर में प्रतिनियुक्ति या बाहर प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण से लौटने की नियुक्ति के आदेश हेतु प्रस्ताव समय पर चलाए जा सकें। तो मुख्यतया दोस्तों 3 बातों पर जोर दिया गया है: प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण और विदेशी नियोजन। इन तीनों में से कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी तरीके से वह अपने गंतव्य जो भी उसका पदस्थापन है, स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाता है, तो यह करे। अगला पॉइंट यह है दोस्तों, चौथा पॉइंट, कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी के निर्देशानुसार कई बार राज्य कर्मचारी को पद का कार्यभार संभालने को कहा जाता है और पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा की जाती है। जहां तक संभव हो इस प्रकार की परिस्थिति से बचना चाहिए, और कुछ मामलों में अत्यंत आवश्यक हो तो पदस्थापना के आदेश 1 सप्ताह में जारी कर देने चाहिए। रिक्त पद के विरुद्ध अन्य अधिकारी की पदोन्नति के मामले में नियुक्ति आदेश निश्चित रूप से इसके साथ ही जारी किए जाने चाहिए। रिक्त पद हो गया, कोई पदोन्नति का मामला आ गया, कोई नियुक्ति आदेश आ गया, ठीक है, तो यह एक साथ ही जारी कर देना चाहिए, क्योंकि वो प्रतिनियुक्ति पर चला गया या पदोन्नति हो गई तो ये सभी के सभी मामले जहाँ तक हो सके 15 दिन या 7 दिन में ही क्लियर करें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित होने पर राज्य कर्मचारी को पद का कार्यभार ग्रहण करने से
नहीं रोकना चाहिए। एक पद से दूसरे पद पर जाते हैं तो रोकना नहीं चाहिए। एक अधिकारी को उसकी नियुक्ति स्थानांतरण के फलस्वरूप कार्य पर उपस्थित होने के लिए स्वीकार नहीं करने की पद्धति अच्छी नहीं है, जिसे सावधानी से रोकना चाहिए। एक अधिकारी को उसकी नियुक्ति स्थानांतरण के फलस्वरूप कार्य पर उपस्थित होने के लिए स्वीकार करने की पद्धति अच्छी नहीं है, जिसे सावधानी से रोकना चाहिए। स्थानांतरण हो गया तो भी वह कार्य पर उपस्थित हो रहा है, तो स्वीकार करने की यह पद्धति अच्छी नहीं है। राज्य कर्मचारी को कभी कभी निम्न परिस्थितियों में नियुक्ति पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाता है। विभागीय पदोन्नति समिति लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति के मामले में अनुमोदन तथा नियमित किए जाने तक एक राज्य कर्मचारी के स्थापन रूप में निम्न प्रकार पदावनत हो जाने पर ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया, प्रमोशन नहीं हुआ, डिमोशन हो गया, इस वजह से रुक जाता है। कर्मचारी द्वारा धारण किए गए पद की समाप्ति के कारण निम्न पद पर पदावनति पर अतः यह नियमों की भावना के विरुद्ध है। इस प्रकार के मामलों में एक कर्मचारी को पुनः समकक्ष अथवा समान वेतन वाले रिक्त पद में पुनः नियुक्त किए जाने तक की अवधि तक आदेशों की प्रतीक्षा के रूप में माना जाता है। ऐसे मामलों में राज्य कर्मचारी आदेशों की प्रतीक्षा में नहीं माना जाएगा और वह राजस्थान सिविल सेवा नियम 25A के वेतन और भत्ते प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। ये ऊपर वाली कंडीशन यदि हो जाती हैं पदावनत वाली, इसके आदेश की पालना की जानी चाहिए। एक कर्मचारी को आदेश की तारीख में अंकित दिनांक से पदावनत माना जाए जैसा मामला है, उसकी पदावनति उस दिन से लागू हो जाएगी जब वह पदावनति के तुरंत बाद अवकाश पर जाता है या नहीं। इस मामले में हम चाहे कर्मचारी को उसे पदावनत या कैडर से कनिष्ठ व्यक्ति से बचाने के लिए आदेश की प्रतीक्षा में रखा जाता है। कनिष्ठ व्यक्ति से बचाने के लिए तो ऐसी भी एक ये कंडीशन आई है कि एक कर्मचारी को आदेश की तारीख आदेश में अंकित दिनांक के पदावनत माना जाए जैसा कि मामला है और उसी दिन से मानी जाए जब वह पदावनति के बाद तुरंत अवकाश पर जाता है या नहीं, वो उसकी सोच और समझ है। इस मामले में चाहे कर्मचारी को उसे पदावनत या कैडर के जो भी निकट व्यक्ति है उससे बचाने के आदेश की प्रतीक्षा में रखा जाता है। इन परिस्थितियों में जो भी समय निकल जाए उसे बकाया और स्वीकृत छुट्टियों के तहत अवकाश स्वीकृत कर नियमित कर देना चाहिए। किसी भी परिस्थितियों में आदेशों की प्रतीक्षा में यह नहीं माना जाएगा। वर्तमान 8वां पॉइंट है, प्रावधानों के अनुसार सरकार के जो भी प्रशासनिक विभाग हैं उसको 30 दिन तक के लिए एक कर्मचारी के आदेश की प्रतीक्षा में रखने का अधिकार है। 30 दिन से यदि अधिक रखते हैं तो वित्त विभाग की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। एक कर्मचारी को बिना औचित्य के आदेशों की प्रतीक्षा में एक लंबी अवधि तक रखना अकारथ व्यय बढ़ाना है, क्योंकि कर्मचारी आदेशों की प्रतीक्षा में अवधि में बिना काम रहता है। अतः समस्त
संबंधित अधिकारियों को आज्ञा दी जाती है कि इन आज्ञाओं को आदेश की प्रतीक्षा एवं उसके फलस्वरूप होने वाले अकारक व्यय को कम करने के लिए यह सब सावधानी पूर्वक आदेशों की प्रतीक्षा तो दोस्तों ये 50 नंबर पेज था और ये आपके 51 वाला है। तो ये 8वां पॉइंट है। प्रत्येक मामले में एक कर्मचारी लंबे समय तक अकारण, बिना कारण या अकारण समर्थन के आदेश प्रतीक्षा में रखा जाए। जांच प्रारंभिक तौर पर प्रशासनिक अधिकारी के स्वयं के स्तर पर ही करनी चाहिए और दोषी राज्य जो भी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध इन निर्देशों हेतु राज्य सरकार समय समय पर उन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नियुक्ति आदेश जारी करे और कार्रवाई जो भी दोषी है उसके की जाए। तो दोस्तों इस तरह से हमने यह 8वां पॉइंट क्लियर किया है और फिर उसके बाद में वेतन से संबंधित हम ये अगला पॉइंट समझ रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर ये आपके अलग अलग कंडीशन ही हैं, जिसमें किसी प्रकार का अलग अलग दृष्टांत और टीका टिप्पणी ही ली गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी बहुत अच्छी बातें हैं जिनको हम यहाँ समझेंगे। एक किसी साथी ने एक कमेंट भी किया था कि इस तरह से साहब मैं पहले उच्च पद पर था फिर निम्न पद पर आ गया किसी कारणवश, तो मेरी सैलरी वही रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये हम नेक्स्ट वाला जो वीडियो है उसमें समझेंगे कि एक कर्मचारी है और वह पदोन्नति पर नियुक्त नहीं किया जाकर और इसमें ये पुराना पद हो गया और ये नए पद का हो गया। तो कभी कभी पदावनत हो जाते हैं तब उनकी क्या कंडीशन होती है। तो दोस्तों मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास भी है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से धीरे धीरे हम पूरी की पूरी जो RSR है वो कंप्लीट अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को यह मैं शेयर करता रहूँगा और आप भी साथ साथ शेयर करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें जिससे नए नए वीडियो आपके पास आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।